ट्रांजिस्टर होगा। नहीं, दूसरा वाला पॉइंट था, वो कह रहे हैं फिर से बोलिए। नहीं, आपका भी छूटा है, हो गया ना, उनको बता रहे हैं। दूसरी वाली लाइन थी, यदि ब्लैक प्रॉप से बेस मिलेगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। लिखिए अब लाइन छोड़ के फिर से, जिस पिन पर ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वो कलेक्टर पिन होगी। जिस पिन पर ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वो कलेक्टर पिन होगी। कलेक्टर, जिस पिन पर ज़्यादा वैल्यू मिलेगी वो कलेक्टर पिन होगी। फिर लाइन जोड़ के लिखिए, जिस पिन पर कम वैल्यू मिलेगी वो एमीटर पिन होगी। जिस पिन पर कम वैल्यू मिलेगी वो एमीटर पिन होगी। लिख लिया, एमीटर पिन होगी। अब हेडिंग डाल लीजिए फॉल्टी कंडीशन की। फॉल्टी कंडीशन क्या हो गया आयुष? फॉल्टी कंडीशन की हेडिंग डाल लीजिए और इस पे लिखिए, यदि दोनों पिनों पर वैल्यू ना आए, यदि दोनों पिनों पर वैल्यू ना आए या एक पिन पर वैल्यू ना आए, या एक पिन पर वैल्यू ना आए, या सभी पिनें आपस में बीप करें, तो ट्रांजिस्टर खराब है। तो ट्रांजिस्टर खराब है। लाइन छोड़ के लिखिए, नोट की साइड हेडिंग बनाइए, नोट, नोट NOTE, नोट। दो डायोड को मिला करके एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। दो डायोडों को मिला करके एक ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला करके, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक आईसी बनाई जाती है। ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक आईसी बनाई जाती है। वर्तमान समय के मोबाइल में, वर्तमान समय के मोबाइल में, अरे रवि लानी जी लाइट चली गई थी, रवि लानी जी
लाइट चली, लाइट यहाँ पर चली गई थी, लाइट बहुत लाइट जा रही है यहाँ पर जी। वर्तमान समय में जो भी मोबाइल आ रहे हैं उन सभी में ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं होता है। वर्तमान समय में जो भी मोबाइल आ रहे हैं उन सभी में ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं होता है। वर्तमान समय में जो भी मोबाइल आ रहे हैं उन सभी में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स की जगह आईसी का यूज़ किया जाता है। लिखिए, ट्रांजिस्टर्स की जगह आईसी का यूज़ किया जाता है। कर ली, लिख लिया। आईसी का यूज़ किया जाता है। तो मतलब अपने फ़ोन में ट्रांजिस्टर है ही नहीं? नहीं, मिलते भी हैं, कुछ में मिल जाते हैं और कुछ में नहीं मिलते हैं। भैया आपके लैपटॉप में मिलते हैं अभी भी, लैपटॉप में, मोबाइल में तो दौर चला गया है। चलो इधर देखो टेस्टिंग कैसे करते हैं। पहले हम आपको एक ऐसा डेमो दिखाएंगे इस पे, फिर उसके बाद उस पर दिखाएंगे बोर्ड पे, और फिर आप लोगों को करना रहेगा। एक काम करो, आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग डाल लो, आइडेंटिफिकेशन, और उस पर इस तरीके से ट्रांजिस्टर बना लो। आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग डालो और ऐसा ट्रांजिस्टर बना लो। वेरी गुड, पहचान लिया आपने। सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पर ऐसे सेट कर लेना। ये डायोड, पहले मल्टीमीटर को क्या करना, बस डायोड मोड पर सेट कर लेना। अब हमने आपको लिखवाया है कि दोनों प्रोब में से किसी एक को, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड वाली को बेस मानना है या ब्लैक, जो आपकी मर्ज़ी करे आप उसको बेस मानो। हमने क्या करा, हमने इसको रेड वाली प्रोब को इस पे बेस रखकर मान लिया, और ब्लैक वाली प्रोब से हमने इसको चेक किया और इसको चेक किया। अब सपोज करिए हमने जब ऐसा किया तो हमें इधर तो 500 वैल्यू आ गई और इधर वैल्यू नहीं मिली, तो क्या ये टेस्टिंग कंप्लीट हुई? अभी ये इनकम्प्लीट है। अब आप क्या करेंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बेस नहीं है, बेस कोई दूसरे की नहीं, तो अब आप रेड से किया था ना हमने। हाँ, अब क्या करेंगे, अब रेड वाली प्रोब से इसको बेस मानेंगे और ब्लैक वाली प्रोब से इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन हुई, यहाँ पर 500 वैल्यू आ गई और इधर कुछ नहीं आई, अभी भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे रेड वाली से और ब्लैक वाली से इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे। अब मान लीजिए एक तरफ मिली या दोनों तरफ नहीं मिली, अभी भी इनकम्प्लीट है। अब क्या करना है, ब्लैक वाली से, अब रेड वाली को बेस मान लेंगे, अब ब्लैक वाली को बेस मानना है। इधर रखा ब्लैक वाली प्रोब को, अब रेड वाली से इसको चेक किया, इसको चेक किया। मान लीजिए इधर हमें 500 वैल्यू मिल गई या और इधर नहीं मिली, अभी भी इनकम्प्लीट। इसको बेस मानेंगे और इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। अगर अभी भी एक साइड से वैल्यू मिली, एक साइड से नहीं मिली, तो अभी भी इनकम्प्लीट है। इसको बेस मानेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी 6 तरीके से टेस्टिंग करी जाती है। 6 तरीके से आपको घुमा घुमा के 6 बार टेस्टिंग करनी होती है। किसी एक बार में इस पर दोनों पे वैल्यू आती है। किसको नहीं समझ में आई बात? आई समझ में? नहीं है आप लोग? आई समझ? हाँ बताइए सर। एक तो आपने बेस माना लिया, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, चाहे वो सेट करें वो भी सेट हो जाएगी। ऐसे होता है। क्या करना है, बजर मोड डायोड मोड पर सेट कर लेना है। अब डायोड मोड पर सेट करने के बाद
डायोड मोड पर सेट कर लिया। अब दोनों में से किसी एक प्रॉब को, बहुत ध्यान से सुनना, क्यों तुमसे पूछेंगे, दोनों में से किसी एक प्रॉब को, चाहे इसको और चाहे इसको, कोई ज़रूरी नहीं किसी एक को, कि तीनों में से किसी एक पिन पर, चाहे जहाँ समझ में आए आपको वहाँ पर रख के इसको बेस मानो। जैसे सपोज करो आपने इसको बेस माना और ब्लैक वाली प्रॉब से अब आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे। अगर दोनों पर वैल्यू मिलेगी तो टेस्टिंग कंप्लीट मानी जाएगी, और अगर दोनों पर वैल्यू ना मिली या एक पर मिली एक पर नहीं मिली तो अभी टेस्टिंग इनकम्प्लीट है। तो अब आप क्या करेंगे, बेस इसको मानेंगे और ब्लैक वाली से इन दोनों को चेक करेंगे। सेम वही कंडीशन, सर जिस पे वैल्यू मिलेगी उसको बेस कैसे मानेंगे? मतलब जैसे हम इसको पहले बेस माने हैं, इस पे, हाँ ठीक, हाँ, इस पे 500 वैल्यू आ गई हाँ और उस पे नहीं है, हाँ, तो फिर हम इसको बेस मानेंगे? नहीं ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, चाहे आप इसको मान लीजिए। भाई आपको बारी बारी से तीनों पिनों को बेस मानना है। जिस पर बेस मानने के बाद बाकी बची दोनों पिनों पर वैल्यू मिल जाएगी तब ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कंप्लीट मानी जाएगी। आई बात समझ में? अब क्या करना है, अब इसको बेस मानना है, फिर इससे चेक करना है। अब जैसे आपने लाल वाली से तीनों बार सबको बेस मान लिया, नहीं मिली तो आप ब्लैक वाले से बेस मानो, पहले इसको चेक करो, बेस मानो, फिर इसको, जिससे भी दोनों पिनों पर वैल्यू मिल जाएगी तो वो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो इधर दूसरी चीज़, देखिए जैसे सपोज करिए अब आपने रेड वाली प्रॉड से, रेड वाली इसको बेस माना, आपने इधर चेक किया आपको मिली वैल्यू 700, इधर वैल्यू चेक किया आपको इधर वैल्यू मिली 350, इधर मिली 350, इधर मिली 700 और लाल वाली प्रॉड से आपने बेस माना था। मतलब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई और ट्रांजिस्टर, पहली चीज़ तो ट्रांजिस्टर आपका ओके है। सबसे वैल्यू कम बेसी उससे कोई मतलब नहीं है, कमी ज़्यादा मिलेगी, कम ज़्यादा ही मिलती है, बराबर नहीं मिलती। आपने इसको रख के बेस माना तो ऐसा आया, तो पहली कंडीशन में ट्रांजिस्टर तो हमारा ओके है। अब आपको ये बताना है कि ट्रांजिस्टर आपका है कौन सा, और ये जो बाकी बची दोनों पिनें हैं ये कौन सी हैं। भाई आपने इसको बेस माना था तो आपने इसका तो नाम बेस रख दिया। अब इसमें एमीटर पिन कौन सी है, कलेक्टर पिन कौन सी है, पहले ये देखते हैं। तो जिस पर ज़्यादा वैल्यू आती है वो कलेक्टर पिन होती है और जिस पर कम वैल्यू आती है वो एमीटर पिन होती है। इतनी बात समझ में आई? बताइए सर, आप लोग बताइए। जिस पर ज़्यादा वैल्यू आएगी वो कलेक्टर होगी, जिस पर कम आएगी वो एमीटर होगी। कैसे? कलेक्टर ही कलेक्टर, कलेक्टर, कलेक्टर चाहिए। ये है आपके पानी की टंकी, ये है आपकी टैप और ये है जहाँ से टैप खोलने के बाद आप पानी लेते हैं। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा है, ज़्यादा यानी कलेक्ट है, तो ये पिन आपकी कौन सी मानी आती है? कलेक्टर। एमिट, एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, पैदा करना। तो जब आपने वहाँ से इस टैप के थ्रू पानी निकाला तो यहीं से तो उत्सर्जित हुआ है ना? तो ये पिन आपकी कौन सी हुई? एमीटर। और ये आपका बेस है, यहाँ से आप चालू बंद कर रहे हैं। बस समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो अब पानी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है तो ये कलेक्टर है। अब यहाँ से जब आपने एमिट किया यहाँ पर पानी कम मात्रा में आएगा तो ये कौन सी पिन हो जाएगी आपकी? एमीटर पिन हो जाएगी। और ये वाली बेस है। उसी तरीके से इधर भी है, जिस पर ज़्यादा वैल्यू आई वो कलेक्टर पिन है, जिस पर कम वैल्यू आई वो एमीटर पिन है, और ये वाली तो आपकी बेस थी। क्लियर है? अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो सबसे पहले आपने रेड प्रॉड को यहाँ पर रखा है और ब्लैक वाली प्रॉड से आपने ये वाली पिन चेक करी है और ब्लैक वाली प्रॉड से आपने ये वाली पिन चेक करी है। पहले ये बताइए, इतनी बात पे किसी को कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? क्लियर है ना?
अब रेड वाली जो प्रॉड है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव। रेड को हम लोग पॉजिटिव से तो डिनोट करते हैं, ये हमारी पी हो गई। और ब्लैक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? निगेटिव से, तो ये हमारी एन हो गई और ये भी एन हो गई। ऐसा ही हुआ ना? तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा बना? एन पी एन। क्लियर? अब सपोज दैट ये आपको बेस ब्लैक से मिल जाता, मान लीजिए ये बेस आपको ब्लैक से मिलता, तब क्या होता? ब्लैक प्रॉब से। अब इधर 700 वैल्यू है, इधर 350 है। अब और रेड वाली से आप इसको चेक करते हैं और रेड वाली से आप इसको चेक करते हैं। भाई जिससे बेस मानते हैं उसको एक बार चेक करते हैं और जिसको बेस नहीं मानते हैं जिस प्रोडक्ट से, वो उसको 2 बार चेक करते हैं। तो आपने ब्लैक को इसको बेस माना, रेड से इसको चेक किया, रेड से इसको चेक किया, तो ब्लैक का मतलब एन, रेड का मतलब पी, रेड का मतलब पी, तो आपका ट्रांजिस्टर बना पी एन पी। क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ, इतना जितना हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, इतने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ सकता है। ऐसा नहीं है, बेस आपको इस वाली पिन पर भी मिल सकता है, बेस आपको इस वाली भी पिन पर भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि आपको बीच वाली ही पिन पर मिले, कहीं पे भी बेस मिल सकता है आपको। ट्रांजिस्टर के बारे में जिसको जो कुछ पूछना है पूछ सकता है। और अब आप जरा ये बताओ, हाँ, इसकी टेस्टिंग और रजिस्टर की टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग और रजिस्टर की टेस्टिंग हम लोग करेंगे कल। लेकिन पहले आप लोग ये बताओ कि हमारे लोगों के कौन कौन से टॉपिक हो, देखो अभी पहले रुक जाओ। अभी तो हमने आज रजिस्टर आप लोगों को पढ़ाया और कैपेसिटर हो गया। रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल भी हो गया, डायोड भी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, और डायोड में आपके एलईडी, जीनर, फोटो सब हो गए ना। और नंबर 6 पे वो हुआ, ट्रांसफॉर्मर हुआ, ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद वो हुआ क्रिस्टल, नहीं हुआ। इसके बाद आईसी हुई, ये इतने टॉपिक है हम लोगों के बेसिक के, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तो ट्रेसिंग, लेकिन ट्रेसिंग के लिए सब का आना बहुत ज़रूरी है। तो